हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का इतिहास करवा रहे हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बड़वाल जी की जो बुक है उससे हम कंप्लीट एमपी जी के करवा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश एक परिचय जो है वो हम पूरा करवा चुके हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास का ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हम करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम कुषाण वंश से देखेंगे, शक वंश तक हमने करवा दिया है। जो लोग अभी नए हैं वो जाकर वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क, जिनका शासनकाल कितना रहा 78 से 101 ईस्वी तक, ने उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों को युद्ध में पराजित किया था तथा मालवा का कुछ भाग शकों से छीन लिया था। क्या था कि पहले शक वंश था, उसके बाद पश्चिमी क्षत्रपों को युद्ध में पराजित किया, जिससे कुछ भाग शकों से छीन लिया गया। शहडोल में प्राप्त कुषाण शासकों के जो 757 सिक्कों में से 324 सिक्के कनिष्क प्रथम के हैं। कुषाण शासक बिम कडफिसेस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है। कनिष्क के सिक्के झाझापुरी, शहडोल तथा हरदा से प्राप्त हुए हैं। वासुदेव प्रथम का तांबे का एक सिक्का जबलपुर से प्राप्त हुआ है, परंतु वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाणकालीन अभिलेखों में कनिष्क का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्ति लेख प्रमुख हैं। इसके बाद नागवंश आता है। कुषाणों के पतन के पश्चात नागवंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ। नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई। यहाँ से नागवंश की शाखाएं पद्मावती तथा मथुरा में स्थापित हुईं। वैष्णगढ़ से नाग शासकों के तांबे के सिक्के तथा पद्मावती से नाग शासक गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है आभिर वंश। सातवाहनों के अधीन आभिरों ने खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 250 ईस्वी पूर्व के नासिक शिलालेख के अनुसार आभिर साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था। आभिरों ने इस अनूप प्रदेश एवं मालवा को अपने आधिपत्य में ले लिया था तथा इनके पतन के पश्चात इन प्रदेशों के आभिर सामंतों द्वारा वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। बोधि और मघ वंश आता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में जबलपुर के त्रिपुरी में बोधि शासकों का शासन था। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के जो मृण मुद्राकन प्राप्त हुए हैं, उनसे इस वंश के 4 शासक श्री बोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि तथा शिवबोधि के नाम ज्ञात हुए हैं। लगभग इसी समय मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पर मघ वंश के शासक का आधिपत्य था। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। अन्य प्रसिद्ध राजा भद्रमघ और शिवमघ थे। बोधि तथा मघ वंश के शासकों के सिक्के मुहर तथा शिलालेख कौशाम्बी एवं भीटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ जिला उमरिया से प्राप्त हुए हैं। मघवंशी राजाओं ने कुषाणों का अत्यधिक प्रतिरोध किया। इसके बाद आता है वाकाटक वंश। वाकाटकों का मूल निवास स्थान बुंदेलखंड था। पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया, जिनका शासन काल कितना था 255 से 275 ईस्वी तक। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवायसेन प्रथम 275 से 340 तक जो रहे, ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। प्रवायसेन प्रथम के पौत्र गौतमी पुत्र का पुत्र रुद्रसेन प्रथम 340 से 365 ईस्वी तक के राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे, जो उसके पूर्व अभियान में विजित किए थे। रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी। उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय को पुत्री प्रभावती से किया था। प्रभावती के पुत्र प्रवायसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवायपुर स्थानांतरित किया था।
उसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रभात सेन द्वितीय का पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय था, जिसका शिलालेख बालाघाट जिले से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहा, ने मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान के समय सागर से प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया था। इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में उसने सागर जिले के एरण में एक स्मारक का निर्माण किया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित अनेक जनजातियों में खरपरिक तथा सनकानिक का उल्लेख है। माना जाता है कि खरपरिक दमोह जिले के बटियागढ़ में पाए गए 2 शिलालेखों में उल्लिखित खरपरिकों के पूर्वज थे। परिव्राजक नृपहस्तिन के ताम्रफलक पर उत्कीर्ण लेखों में ऐसे 18 वन राज्यों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। उनमें एक डाभाल भी थी। डाभाल की राजधानी त्रिपुरी थी, जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। सम्राट चंद्रगुप्त को अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा में एक लंबे अवधि के लिए रुकना पड़ा था। इस तथ्य की पुष्टि विदिशा के निकट उदयगिरी के वीरसेन शाह के गुफा अभिलेख से होती है। इस गुफा अभिलेख में कहा गया कि वह साब यहाँ पूर्वी मालवा आया। उसके साथ स्वयं राजा चंद्रगुप्त भी थे, जो संपूर्ण विश्व पर विजय पाने के अभिलाषी थे। वीरसेन शाह चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री तथा युद्ध व शांति विभाग का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त सैन्य अधिकारी आम्रकायदव के साची अभिलेख व चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया। गुप्तकालीन काय नामक सिक्के विदिशा तथा साकौर से प्राप्त हुए हैं। दमोह जिले के हटा तहसील के ग्राम साकौर, रौन तथा कुंडलपुर में विद्यमान गुप्त स्थापत्य शैली के विखंडित मंदिरों से यहाँ पर गुप्त राजाओं के आधिपत्य की पुष्टि होती है। साकौर में उत्खनन से 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, जिस पर 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित हैं। इनमें से 8 सिक्के समुद्रगुप्त के, 15 सिक्के चंद्रगुप्त के तथा 1 स्कंदगुप्त का है। मध्य प्रदेश गुप्तकालीन अभिलेख मंदसौर अभिलेख है, जो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का मंदसौर अभिलेख प्राप्त हुआ, जो पश्चिमी मालवा में स्थित है। इन्होंने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस अभिलेख साहित्यिक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, जिससे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उदयगिरी अभिलेख रायसेन जिले में स्थित इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। सांची अभिलेख सांची से प्राप्त इस अभिलेख में हरिस्वामिनी द्वारा काकनाद बोट में स्थित यहाँ के आर्य संघ को धन का दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। तोमैन अभिलेख गुना जिले में स्थित इस अभिलेख में राजा कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। एरण अभिलेख, यह अभिलेख जो है सागर जिले में स्थित है। गुप्त काल में इसका नाम स्वभोग नगर था। एरण अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में भारतवर्ष पर हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। स्कंदगुप्त ने हूणों के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पराजित किया, परंतु हूणों के बार बार आक्रमण में गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचा। यद्यपि बुद्धगुप्त 477 से 500 ईस्वी के एरण
शिलालेख से ज्ञात होता है कि सागर क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य बना रहा। ग्वालियर अभिलेख में बताया गया कि हूण शासक मेहरकुल ने मंदसौर जिले में एक सूर्य मंदिर बनवाया था, किंतु मेहरकुल की सफलता स्थायी नहीं रही। उसे मालवा के यशोधर्मा और मगध के नरसिंह गुप्त बालादित्य ने 530 ईस्वी के आसपास परास्त कर दिया था। इसके बाद मेहरकुल का राज्य कश्मीर, गांधार और सिंधु नदी के पश्चिम के कुछ भागों तक सीमित रह गया। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गुप्त शासकों से संबंधित अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबलपुर जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर, बघेलखंड के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर, अजयगढ़ का नचना कोठार स्थित पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर, नागौद के खोह ग्राम में शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बाघ गुफाओं के चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की जाती है। आगे आता है ओलिकर वंश। मालवा के ओलिकरों की एक शाखा ने अपना राज्य दसपुर मंदसौर को राजधानी बनाकर स्थापित किया था। इसके अभिलेख राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी, मंदसौर, भानपुरा तथा भोपाल से प्राप्त हुए हैं। मालवा नाम देने का श्रेय ओलिकरों को दिया जाता है। इस वंश का प्रथम शासक नरवर्मन था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वालों की एक श्रेणी गिल्ड के एक अभिलेख से प्राप्त होती है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। कुमारगुप्त प्रथम ने पश्चिमी मालवा को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि ओलिकर शासक बधुवर्मन विश्ववर्मन का पुत्र था, जो को अपने सामंत के रूप में मालवा पर शासन करने का अधिकार दे दिया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक यशोधर्मन था। मंदसौर से प्राप्त दो अभिलेखों में यशोधर्मन कोई उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें उसे उत्तरी भारत के महान विजयी सम्राट के रूप में निरूपित किया। 530 ईस्वी के लगभग जब मालवा पर हूणों और बाकाटकों के आक्रमण के कारण अराजकता व्याप्त थी, तब यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। उस समय तोरमान एवं मेहरकुल के नेतृत्व में हूणों मालवा, सागर तथा एरण पर आक्रमण किए। सागर जिले के एरण में स्थापित एक विशालकाय 12 मूर्ति पर तोरमान के शासन काल के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। एरण से प्राप्त तांबे के सिक्कों से ज्ञात होता है कि तोरमान ने महाराज की उपाधि धारण की थी। 515 ईस्वी में तोरमान का पुत्र मेहरकुल उसका उत्तराधिकारी बना, जिसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक विस्तृत था। मेहरकुल के शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यशोधर्मन ने मेहरकुल को पराजित कर उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। ओलिकर वंश के अन्य प्रमुख शासक जयवर्धन, सिंहवर्मन, नरवर्मन आदि थे। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोधर्मन ने जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थीं। 543 ईस्वी से पूर्व ही यशोधर्मन की मृत्यु हो गई और संभवतः परवर्ती गुप्त शासकों द्वारा उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया। परिव्राजक और उच्चकल्प। बघेलखंड खोह ग्राम में 482 से 483 ईस्वी के ताम्रपत्र में परिव्राजक महाराजों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के शासक परिव्राजक महाराजा कहलाते थे, क्योंकि ये शाही परिव्राजक राजर्षि सुशर्मन के वंशज थे। इनकी राजधानी नागौद रियासत में थी। खोह के ताम्रपत्र में महाराज हस्ती का उल्लेख मिलता है, जो गुप्त नृपराज भुक्तो लिखा होने के से बुद्धपुत्र का सामंत प्रतीत होता है। बैतूल में मिले एक लेख में इस वंश की वंशावली दी गई है। परिव्राजक नरेश हस्ती 475 से 517 ईस्वी तथा उसके पुत्र संक्षोभ 518 से 528 ईस्वी के 6 ताम्रपत्र मिले। संक्षोभ का शासन डाभाल, वर्तमान और उसके आसपास के 18 गढ़ों पर था। परिव्राजक राज्यों से लगा हुआ उच्चकल्प शासकों का राज्य भी था, जिसकी राजधानी उच्चकल्प थी।
उचेहरा और सतना। उचेहरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिला स्तंभ पर इन दोनों राज्यों की सीमा थी। इस राजवंश से संबंधित 7 ताम्रपत्रों में उद्धवदेव, कुमारदेव, जयनाथ और शैवनाथ नामक नरेशों का उल्लेख मिलता है। भूमरा शिलालेख के अनुसार सर्वनाथ महाराज हस्ती परिव्राजक शासक का समकालीन था। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक ओकदेव, कुमारदेव, जयस्वामिन व व्याघ्रराज का पता चलता है। पांडुवंश परिव्राजक तथा उच्चकल्प के उत्तर पूर्व में एक अन्य राजवंश पांडु की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश के राजा उदयन का एक शिलालेख कालिंजा से प्राप्त हुआ है, जो 5वीं शताब्दी के अंत में यहाँ शासन कर रहा था। रीवा रियासत में एक अन्य पांडुवंश मैकाल के पांडु का ताम्रपत्र बम्हनी से प्राप्त हुआ है। बम्हनी से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख नरेश भरतबल के शासनकाल के दूसरे वर्ष में प्रचारित किया गया था, जो मैकाल के पांडुवंशी नरेशों के इतिहास के बारे में विवरण प्रदान करता है। इस ताम्रपत्र के अनुसार जयबल पांडुवंश का प्रथम शासक था। उसके पुत्र वत्सराज एवं पुत्रवधु द्रोण भट्टारिका से इस वंश के एक अन्य प्रमुख शासक महाराज नागबल का जन्म हुआ। इस ताम्रपत्र की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जयबल और वत्सराज के नामों के साथ किसी उपाधि अथवा पदवी का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि नागबल एवं भरतबल के नामों के साथ विभिन्न सम्मान सूचक एवं दैवीय उपाधियों पद में ब्राह्मण, परम महेश्वर, परम गुरु, देवताधिदेवत आदि का प्रयोग किया गया है। पांडुवंश के अन्य अभिलेख बूढ़ीखार, मलगा एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद परवैती गुप्त एवं मौखरी वंश आता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैनल पर MPGK की जो सीरीज चल रही है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका जो MPGK है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।